नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स बैन। दोस्तों, क्या बिहार में विपक्ष के किसी नेता का जाना मना है? क्या बिहार में विपक्ष के किसी नेता का रैली करना मना है? क्योंकि बिहार में आज जो हुआ है, बिहार की सड़कों पर जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी को बिहार की पुलिस ने नीतीश कुमार के इशारों पर एक कार्यक्रम में जाने से रोका है, उससे पूरी तरह से साफ हो गया है कि बिहार के चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश कुमार जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कितना डरे हुए हैं। राहुल गांधी आज दरभंगा में एक सभा को संबोधित करने वाले थे और बहुजन समाज के लड़कों से मिलने वाले थे, एक संवाद करने वाले थे। जब नीतीश कुमार को इस बात का पता चला और नीतीश कुमार के प्रशासन को इस बात का पता चला तो राहुल गांधी जो दरभंगा जाने वाले थे और वहां जो संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, उससे पहले राहुल गांधी का जो आयोजन स्थल था वहां पर बिहार पुलिस पहुंची और जो छात्र वहां पे इकट्ठा हुए थे, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, उनको पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस का यह कहना था कि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिली है। पुलिस पूरी तरह से बता रही थी कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम स्थल पर नहीं आ सकते हैं और कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस ने खूब जतन किया राहुल गांधी को रोकने के लिए, राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो छात्र पहुंचे थे उनको डराने के लिए। लेकिन राहुल गांधी, आप जानते हैं कि जब जब उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, जब जब किसी सरकार द्वारा उनके ऊपर यह दबाव बनाया जाता है कि वो कार्यक्रम में न जाए, तब राहुल गांधी उस कार्यक्रम में जरूर जाते हैं और वही हुआ बिहार में, आज वही हुआ। लेकिन बिहार सरकार पर एक सवाल है, बिहार की पुलिस पर एक सवाल है कि विपक्ष के नेताओं की रैलियों को इस तरह से प्रभावित क्यों किया जा रहा है? किस बात का डर नीतीश कुमार को है? किस बात का डर वहां की जो सरकार, साझे की सरकार चल रही है नीतीश कुमार और बीजेपी की, उस सरकार को किस बात का डर है? वो भी राहुल गांधी से। राहुल गांधी को रोकने की तमाम कवायद की गई, लेकिन राहुल गांधी उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, छात्रों से उन्होंने संवाद किया। लेकिन उससे पहले जो बवाल बिहार में हुआ, उससे पहले जो बलंडर बिहार में बीजेपी की सरकार ने किया, नीतीश कुमार की सरकार ने किया, उससे अब साफ हो गया है, पूरी तरह से साफ हो गया है कि बिहार में बीजेपी की नैया, बिहार में नीतीश कुमार की नैया डूबने वाली है। डूबने वाली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार जाते हैं, शौक से मंच सजाए जाते हैं, लोग इकट्ठा किए जाते हैं, पैसे देकर के लोग इकट्ठा किए जाते हैं और पटना के गांधी मैदान में तमाम रैलियां होती हैं। लेकिन एक भी रैली पर जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, जो नीतीश कुमार के मिले हुए लोग हैं, उनकी रैलियों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाती है। पुलिस उसमें सहयोग करती है। लेकिन आज जो राहुल गांधी के साथ बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार ने किया है, उससे अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पूरी तरह से डर गई है। वो राहुल गांधी से डर गई है, वो तेजस्वी यादव से डर गई है कि इस तरह से राहुल गांधी अगर चुनाव से पहले बिहार में सक्रिय हो गए तो नीतीश कुमार को इस बात का पता है कि बहुजन समाज का जो वोट है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इस बार गच्चा देने वाले हैं, बीजेपी को इस बार गच्चा देने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को यह मजबूर कर दिया कि वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे सरकार चलाने को मजबूर हो गए। जो बिहार में आज हुआ है, क्योंकि बिहार की धरती पर तमाम रैलियां होती हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं, जेपी नड्डा जाते हैं, किसी की रैली को प्रभावित नहीं किया जाता है। नीतीश कुमार खुद पूरे दिन बिहार में घूम के रैलियां कर रहे हैं, पूरे दिन बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बिहार के दरभंगा में जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी रैली को रोकने का प्रयास किया जाता है, उनकी रैली को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी की रैली हुई है, राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, भीड़ करके पुलिस वालों से, नीतीश कुमार के प्रशासन से लड़ करके राहुल गांधी उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी जब कार्यक्रम पर जा रहे थे, गेट के सामने उनको रोक दिया। उसी समय राहुल गांधी ने गाड़ी से एक वीडियो जारी की और उस वीडियो को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला। लिखा था, क्या लिखा था राहुल गांधी ने? बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात
बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश के लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पूरे देश में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उसमें जो दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे थे, वही बात एक बार बिहार के चुनाव में से पहले वो करने दरभंगा जा रहे थे। उन्होंने जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो को ट्वीट करते हुए जो उन्होंने लिखा था, उससे अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी जो लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, जातिगत जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार और बीजेपी को घेर रहे थे, बीजेपी उस मुद्दे पर बैकफुट पर आई और बीजेपी ने खुद यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी। जब यह घोषणा हुई तो तमाम सोशल मीडिया और मीडिया में भी इस बात को उठाया गया कि यह राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी जिस मुखरता के साथ, अखिलेश यादव जिस मुखरता के साथ जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार उसके सामने झुकी, मोदी और शाह उनके सामने झुके और उनकी बात को मानने पर मजबूर हुए। राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं दरभंगा में। आज दरभंगा के बाद वो पटना में फूले जो फिल्म जिसको लेकर के विवाद हुआ, सरकार ने उसको भी रोकने का प्रयास किया, उसके भी स्ट्रीमिंग पे तमाम प्रतिबंध लगाए गए, तमाम फिल्म के सीन पर प्रतिबंध लगाया गया। उसी फिल्म को राहुल गांधी आज पटना में देखने वाले थे, वहां कोई विवाद नहीं हुआ, राहुल गांधी ने फिल्म भी देखी। लेकिन राहुल गांधी दरभंगा के सभा में, दरभंगा में जो संवाद था, उसमें जो बात कहे हैं वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले नेता विपक्ष का ये बयान, ये बात पूरी तरह से साफ कर दिया है कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहा है, बिहार की जनता को किन मुद्दों पर वोट करने के लिए कहा जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की एक वीडियो ट्वीट की है और उसमें लिखा है कि हमारी 3 मांग है, जातिगत जनगणना कराई जाए, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो, SC ST सब प्लान लागू किया जाए। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जातिगत जनगणना वो कराएगी, लेकिन कब कराएगी, कैसे कराएगी, कोई प्लान केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन राहुल गांधी उस बात पे अड़े हुए हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, सिर्फ घोषणा न की जाए। तो ये 3 बातें राहुल गांधी ने वो कहीं। राहुल गांधी की एक वीडियो है जो इन 3 मांगों को लेकर के बोल रहे हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, OBC का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये राहुल गांधी हैं और इन्होंने पूरी तरह से बिहार में जिन मुद्दों पर चुनाव होना है और जिस तरह से विपक्ष के लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि बिहार का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर होगा। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, इस मुद्दे पर चुनाव होगा। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर चुनाव होगा। राहुल गांधी ने एक और वीडियो उनकी है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि बिहार की सरकार या बीजेपी की सरकार चाहे जितना जतन कर ले मुझे रोकने की, मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पीछे जो शक्ति है वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है और वही शक्ति उनको इस यात्रा में, इस संवाद में शामिल होने के लिए मदद कर रही है। क्या है राहुल गांधी की वो वीडियो, उसको भी देख लीजिए। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। ये राहुल गांधी पूरी तरह से साफ कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार चाहे जितना जतन कर ले, वो राहुल गांधी को नहीं रोक पाएंगे। इसी वीडियो को सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार की पुलिस मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि मेरे पीछे युवाओं की शक्ति है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। साफ हो गया है बिहार का मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव में, बिहार में विपक्ष किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला है, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। एक ट्वीट तेजस्वी यादव की ओर से भी आया, क्योंकि ये बेहद जरूरी ट्वीट है। तमाम मीडिया में ये खबरें चलती है कि जो राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन है बिहार में, वो एकजुट नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट किया।
उन्होंने लिखा कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारियों और रिटायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भूंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो नहीं रोक पा रहा, इसलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दें। अचेत मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए डीके टैक्स देना पड़ेगा। तमाम बातें ये जो कही जा रही हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन तो एकजुट है, लेकिन एनडीए में जो चल रहा है उसको देखने की जरूरत है। नीतीश कुमार के नेता अलग बयान देते हैं, चिराग पासवान अलग सपना सजाए हुए हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं वो अलग सपना सजाए हुए हैं कि उनकी पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री हो। तो तमाम जो भगदड़ एनडीए में मची हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है इससे साफ हो गया है कि बिहार का इंडिया गठबंधन एकजुट है और बिहार में जिस मुद्दे पर चुनाव होना है, जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष चुनाव में उतरने वाला है, वो भी आज स्पष्ट हो गया है। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, विपक्ष के नेताओं को रैली करने से रोका जा रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।